हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन, और यदि संभव हुआ तो हम लोग इसका क्वेश्चंस भी करना शुरू कर लेंगे। जिसे ये क्वेश्चंस लिखें, ये क्वेश्चन क्या कौन सा है, एक्सरसाइज 8.2 का ये पहला क्वेश्चन से लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हम ये इसको भी देखेंगे और इससे समझते चले जाएंगे वो क्वेश्चन के थ्रू। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कोई स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब स्पेसिफिक एंगल्स का मतलब हम लोग 0.1 डिग्री पे बात नहीं करेंगे, 0.2 डिग्री पे बात नहीं करेंगे, 1 डिग्री पे बात नहीं करेंगे, 2 डिग्री पे बात नहीं करेंगे। मतलब हमारे जो सिलेबस में है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हम टोटल 5 एंगल्स पे बात करेंगे। और ये जो 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, ये जो 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये 5 एंगल्स है, उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए, इसका मतलब हुआ साइन ए का मतलब हुआ साइन ऑफ एंगल ए। बोलो यहाँ ए के जगह पे क्या लिख लेंगे, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। उसी तरह से कोस 0 का वैल्यू 1, कोस 30 का वैल्यू √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0। बेसिकली साइन ए को साइन ए 0 से 90 डिग्री जो होता है, कोस ए वही चीज़ 90 से 0 डिग्री में चला जाता है। देखिए 1 है ना, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है 0 से बढ़ते हुए जा रहा है 1 तक, लेकिन कोस का वैल्यू 0 डिग्री पर 1 है और 90 डिग्री पर 0 है। मतलब कोस का वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। कहाँ तक, 90 डिग्री तक में 0 तक चला जाता है। आगे टेन ए, टेन ए हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन ए बटे कोस ए। तो साइन ए बाय कोस है तो 0/a 1, 0, 1/2 √3/2, 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से टेन 45 डिग्री के ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। टेन 60 डिग्री यानी साइन ए बाय कोस ए करेंगे तो इसका √3 आ जाएगा। और टेन ए का मतलब 1/0। देखिए 1/0 को हम लोग बोलते हैं नोट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नोट डिफाइंड। लेकिन 0/1 हो जाता है, 0/1 को क्या बोलते हैं, यानी 1 से 0 में भाग देते हैं, 1 से 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, इसका आंसर 0 आ जाता है। लेकिन कोई नंबर ऊपर हो और नीचे 0 है तो 0 से हम तो इसको ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये नोट डिफाइंड का फॉर्म हो गया। मतलब देखिए जैसे 4 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, कैंसिल हो रहा है। देखिए 2 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 4 आ रहा था, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा था। उसी तरह से 2 6, 6 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब 2 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 1 में भाग देंगे तो 0 में कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। कोई ऐसा नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 में तो 0 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी 0 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी ये 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है। तो इसलिए 1/0 जो होता है, इसलिए 1/0 को क्या बोल देते हैं, ये नोट डिफाइंड है। तो जहाँ जहाँ 1/0 बनेगा, 1/0 या फिर 2/0, तो उसको क्या बोल देंगे, नोट डिफाइंड बोल देंगे। जिसे देखिए क्या, नोट डिफाइंड किसका है, कोसेक ए। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन। साइन का उल्टा क्या होता है, यानी साइन क्या है, 0 है। साइन का तो रेसिप्रोकल होता है ना कोसेक, तो साइन क्या है 0, तो कोसेक क्या हो जाएगा 1/0, ये नहीं होता है रेसिप्रोकल। तो ये क्या है, नोट डिफाइंड। उसी तरह से देखिए सेक 90 डिग्री भी क्या है, नोट डिफाइंड। कोट 0 डिग्री भी क्या है, नोट डिफाइंड। देखिए हम लोग को साइन ए, कोस ए, टेन ए तीनों का वैल्यू याद रहेगा तो कोसेक ए, सेक ए और कोट ए का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है।
देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं हम लोग। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2। साइन 60 डिग्री √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री का वैल्यू भी क्या है, √3/2। कोस 30 √3/2 प्लस साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है और कोस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। आप देख लीजिए ना, साइन 30 1/2, कोस 60 का वैल्यू 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आया 4, ऊपर 3 + 1 हो जाएगा, तो 4/4, तो इसका वैल्यू, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन तो कर लिए, दूसरा क्वेश्चन से 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका जो जो वैल्यू है रखते चले जाइए। 2 है तो 2 मल्टीप्लाई tan 45, tan 45 क्या है 1 होगा, tan 45 क्या है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 1 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 √3/2, कोस 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2, तो 3 का √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये दोनों तो घट के क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 प्लस कोसेक 30, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिए कोस 45 का वैल्यू क्या है 1/√2, कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2 बाय सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, सेक 30 डिग्री 2/√3। देखिए सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस कोसेक 30 का वैल्यू 2 होगा। देखिए कोसेक 30 का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ 2 हो गया। तो इसको कैसे कीजिएगा 1/√2, आप तो इसके नीचे लिखते चले जाइएगा। देखिए 1/√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ √3 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय √3। आप इसके नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, जगह तो नहीं है तो इस कारण से 1/√2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे 2 एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा √3 + 1, तो क्या आ गया √3/√2। देखिए ना इसका आंसर क्या क्या लिख लेंगे, √3/2 √2 और ये क्या है √3 + 1, इसका आंसर यही हो गया। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। इसका क्या करना है रेशनलाइजेशन, जैसे √3 + 1 है तो ऊपर √3 - 1 कर लीजिए, नीचे भी √3 - 1 कर लीजिए। 4 नंबर क्या है क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री
कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ये है। देखिए कैसे करेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, वहाँ से देख लीजिए 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री होता है 2/√3। सेक 30 डिग्री 2/√3 होता है। कोस 60 डिग्री 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री 1 होता है। यहाँ से क्या कीजिएगा, इसका ये दोनों क्या होगा, 1/2 प्लस 1 कीजिएगा तो 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 3/2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2√3। 2√3 एलसीएम लेंगे तो 3√3 माइनस 4, ये 2√3 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2√3 एलसीएम ले लीजिए तो √3 कैंसिल होगा। 2 से 2 हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल, √3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3√3। तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। इसको लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4, यही ना। इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए। ये प्लस साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, तो ये दोनों क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर व ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 20, 4√3 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 27 माइनस 16, इसको ऐड कर दीजिए। 20 और 10 30, 30 प्लस 13 43 माइनस 24√3 बाय ये 27 में 16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और प्लस 7 11 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो गया, 43 माइनस 24√3 बाय 11। ये कितना नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 5 कोस 60 का वैल्यू क्या होता है, √1/2 होता है। कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। आप वहाँ देखते जाइएगा, हम यहाँ बोलते जाते हैं। 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेक 30 डिग्री 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर है, माइनस टेन 45 डिग्री क्या होता है 1 का स्क्वायर बाय, देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4/3 माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। देखिए 5/4
5/4 प्लस 16/3 -1, यहाँ 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4। यहाँ पे क्या कर कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए। ऊपर क्या हो जाएगा, 4 3 का एलसीएम 12, तो 3 टाइम्स में तो ये 15 हो जाएगा, प्लस 3 में 4 टाइम्स 64 -12। सही कर रहे हैं ना। 2 4/3, तो 4/3, 4 से मल्टीप्लाई 16/3, 16/3 सही है। यहाँ से एलसीएम ले लिए 12, 12 ले लिए तो 3 4 64 सही है। देखिए यहाँ पे 4 यदि ले लेते हैं क्या एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 1 + 3। देखिए 15 में 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा 3, 64 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 67/12, 1 + 3 4, 4/4, 67/12। ये क्या आ गया, इसका आंसर क्या हो गया 67/12 भी हो गया। 67/12 क्यों, क्योंकि नीचे 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग पार्ट 1 का 5 क्वेश्चंस कर लिए। 230 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको सोल्व कैसे कीजिएगा, 2 वैल्यू रख दीजिए पहले, 230 डिग्री, तो 230 डिग्री का tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, अपॉन 1 + tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 को 2/√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 आएगा। यहाँ 1 + 1/3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3, तो 3 + 1 4/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 2/√3। देखिए यहाँ लिख देते हैं 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 हो जाएगा। देखो 2 से 2 टाइम्स √3 को, √3 से इसको काटेंगे कितना बार में, √3/2, तो इसका आंसर क्या आया √3/2। इसका आंसर आया √3/2। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है साइन 30 डिग्री, पहला ऑप्शन क्या है साइन 30, पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री। ऑप्शन ए में लिखा हुआ साइन 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है √3/2। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला ऑप्शन सही हुआ। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका क्या होगा आंसर। हमको तो दिख रहा है 0 होगा, कैसे देखो 1 tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और नीचे 1 + 1 tan स्क्वायर 45 में tan 45 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 0/2। तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन, पहला है tan 90, क्या tan 90 0 होता है, नहीं, tan 90 तो नॉट डिफाइंड होता है। दूसरा ऑप्शन है 1, 1 तो नहीं है, साइन, तीसरा ऑप्शन है सी नंबर है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 1/√2 होता है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डी, तो इसका कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। 2 का तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ये बोल रहा है 2 साइन इज ट्रू व्हेन, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 0 डिग्री पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन 60 डिग्री। देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है 0 डिग्री, तो साइन यहाँ रख के देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या क्या है 0 है ना, ए के जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, बराबर 2 साइन ए के जगह पे 0 रखेंगे, तो साइन 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, यही होगा ना। यहाँ डिग्री दिया हो तो डिग्री लिख लेंगे, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0,
इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा 0, तो दोनों LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो ये तो ट्रू है किसके लिए, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन से 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1 माइनस tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/√3 यहाँ क्या आया 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3, तो क्या करेंगे 2/√3 बाय 3 माइनस 1 2/3, इसको कैसे लिखेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 कितना टाइम्स में कैंसिल होता है √3 टाइम्स में, तो इसका वैल्यू क्या आ गया √3। 4 नंबर पहला ऑप्शन है cos 60, cos 60 देखिए तो cos 60 तो 1/2 होता है, यहाँ तो √3 दिया हुआ है, sin 60 √3/2 है, लेकिन यहाँ √3 ये भी नहीं होगा, tan 60 डिग्री, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। 2 का 4 क्वेश्चंस कर लिए। tan a प्लस बी बराबर क्या है √3 है, यही है ना, तो हम लोग tan a प्लस बी, tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, तो ठीक है लिख लेते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है। देखिए जब a और b कहाँ से कहाँ हो 0 और 90 के बीच में हो, 0 और 90 के बीच में हो, तो हम ये tan को हटा देते हैं, tan को हटा देते हैं, तो क्या बचा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्यों हटाते हैं हम जब हायर क्लास में जाएंगे ना तो वहाँ पता लगेगा। फिर दूसरा क्या है tan a माइनस बी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 1/√3 दिया हुआ है, तो क्या होगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। जब हम लोग जानते हैं जब a प्लस बी 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो इसका मतलब a माइनस बी मतलब a प्लस बी से तो ये छोटा ही होगा, तो मतलब वो भी उसी दोनों के बीच में होगा, उसी दोनों के बीच में होगा, तो tan हम लोग क्या कर सकते हैं tan को हटा सकते हैं, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। अब दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए एड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड कर लीजिए, ये दोनों को ऐड कीजिएगा क्या होगा 2a, यहाँ ये तो कट जाएगा, प्लस बी है माइनस बी है तो कैंसिल हो गया, 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, a का 45 डिग्री इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख लीजिए, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। क्या a का वैल्यू इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a के जगह पर क्या रखेंगे 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ से b क्या आया b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b का वैल्यू कितना आया 15 डिग्री, तो हम लोग हैंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री b इज इक्वल टू 15 डिग्री, यही मेरा आंसर हो गया। a b से बड़ा है, हाँ a b से बड़ा है, देखिए 45 और 15 से बड़ा है। एक्सरसाइज 8.2 का ये अंतिम पार्ट है, यदि ये पांचों क्वेश्चंस कर लेंगे तो मेरा एक्सरसाइज 8.2 क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। देखिए 4 नंबर क्या है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। देखिए 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये चारों स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बारे में हमको बोलना है ये सही है या गलत है, यदि सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये हमको जस्टिफाई करना है अपना आंसर को।
क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है। देखिए मान लीजिए साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी के जगह पे भी क्या लिख लिए 30 डिग्री, यही ना। देखो 30 प्लस 30 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। क्या 1/2 प्लस 1, हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या ये दोनों सही आया, नहीं ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आगे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, हम वहाँ देख लेंगे। क्या जैसे जैसे हम लोग थीटा बढ़ाएंगे, थीटा बढ़ाने का मतलब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन का वैल्यू क्या बढ़ते जाएगा। देखिए साइन 0 डिग्री पर वैल्यू क्या था 0 था, 30 डिग्री पर 1/2 हो गया, मतलब 0 से बढ़ गया। उसी तरह से 45 डिग्री पर आए ये भी बढ़ गया, फिर 60 डिग्री का पर आए तो √3/2 हो गया, और साइन 90 डिग्री पर आए तो 1 आ गया। मतलब जैसे जैसे हम थीटा मतलब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे साइन का वैल्यू भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। मतलब 0 से शुरू किए कहाँ तक पहुँच गए 1 तक। तो ये तो मेरा स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। आगे क्या है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए ये बोल रहा है क्या जैसे जैसे हम ये डिग्री को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम एंगल्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे कोस का वैल्यू भी बढ़ेगा। क्या देखो साइन कोस 0 पर क्या वैल्यू था 1 था, लेकिन कोस 90 डिग्री पर कितना हो गया 0, 1 से 0 हो गया। मतलब हम एंगल बढ़ाएं तो क्या हो गया इसका वैल्यू का क्या हो गया कम गया। तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। ये तो बोल रहा है क्या ये बढ़ता है, लेकिन हमें वहाँ देखे हैं क्या घट रहा है। साइन थीटा बराबर कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये बोल रहा है साइन थीटा और कोस थीटा दोनों इक्वल होता है हर एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, हर एक एंगल के लिए साइन और कोस क्या होता है इक्वल होता है। देखिए तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, लेकिन कोस 0 का वैल्यू 1 है। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। साइन 30 डिग्री 1/2 है, कोस 30 डिग्री √3/2 है। तो ये मेरा क्या हो गया फॉल्स हो गया। यदि ये बोल देता साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फोर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दे देता, यानी थीटा 45 दे देता, तो हम का ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाता ट्रू हो जाता। क्यों साइन 45 भी 1/√2 होता है और कोस 45 भी 1/√2 होता है। लेकिन ये बोला है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सभी एंगल के लिए ये दोनों को बोला कि बराबर होगा, ऐसा तो नहीं है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, ये बोला क्या ए का वैल्यू 0 डिग्री ले लो, मतलब कोट 0 डिग्री का वैल्यू क्या नोट डिफाइंड आता है। देख लेते हैं कोट 0 डिग्री का वैल्यू नोट डिफाइंड हाँ है, एनडी का मतलब नोट डिफाइंड, तो ये क्या है ट्रू है। ये मेरा चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया।